नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्लानिंग से संबंधित होंगे। तो इस सीरीज में हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है ए गांधीवादी व्यवस्था पर, बी समाजवादी व्यवस्था पर, सी पूंजीवादी व्यवस्था पर, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है भारत में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत में विकास का आधार सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को माना गया है और दोनों मिलके मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसलिए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ये यूपीपीएससी प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक नियोजन विषय है ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं। ये बीपीएससी प्री 2004-05 में पूछा गया था क्वेश्चन था। देखो, संघ सूची में वो विषय सम्मिलित होते हैं जिन पर संसद कानून बनाती है, और राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित होते हैं उन पर राज्य कानून बनाता है, और जो विषय कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में सम्मिलित होते हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन हमारा समवर्ती सूची में है, इसीलिए इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, नियोजन पूर्व अपेक्षित समझा गया। फर्स्ट, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। सेकंड, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए। थर्ड, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। फोर्थ, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। फर्स्ट है फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑल फोर यानी सभी। देखिए, नियोजन पूर्व अपेक्षित समझा गया, मतलब किस लिए नियोजन किया। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन यूनिफॉर्म, यानी कि विकास का लाभ है सभी में पहुंच सके, यानी कि अमीर तक, गरीब तक, सभी तक विकास का लाभ पहुंच सके। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी जो विषमता है समाज में आर्थिक आधार पर, जैसे अमीर ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब कम, जो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, तो इस खाई को पाटने के लिए हमारा नियोजन पूर्व अपेक्षित समझा गया। अगला है, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, यानी जो संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग संभव हो सके। तो सभी के लिए आर्थिक विकास अपनाया गया था नियोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया। ए 1 अप्रैल 1951 से, बी 15 अगस्त 1947 से, सी 26 जनवरी 1950 से, डी 1 मई 1965 से। जो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। तो ये 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के तत्काल बाद भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुकरण की गई कार्यनीतियों का एक अंश निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था। यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए थे, उनमें से एक प्रयास नहीं किया गया, यानी गलत बताना है। ए है, पहले से ही कृष्ट भूमि में फसल उगाने का तीव्रीकरण, यानी कि जो पहले से ही जो भूमि उपलब्ध थी उस पर तीव्र गति से फसल को उगाना, ये बिल्कुल राइट है। खेती करने योग्य और प्रति भूमि को जोत के अंतर्गत लाकर खेती करने योग्य क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि जो प्रति भूमि पड़ी हुई थी, जो बंजर थी, उसको भूमि के उपयोग के लिए यानी अनाज पैदा करने के लिए उपयोग में लाना, ये भी सही था। सी, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करना। देखो,
उच्च पैदावार वाली किस्मों यानी कि हाइब्रिड जो बीज थे, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले, तो इनका उपयोग कब किया गया था? जब हमने हरित क्रांति लागू की थी। तो ये बाद में हुआ था, लगभग 1965 के लगभग। और ये बात हो रही है स्वतंत्रता के तत्काल बाद, यानी कि 1948 49 के समथिंग। तो ये हमने उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का उपयोग बाद में किया था। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन डी, नकदी फसलों के बदले में खाद्य फसलों को उगाना। क्योंकि खाद्यान्न की कमी हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि नकदी फसलों के स्थान पर हम खाद्य फसलों को उगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज थे, बीज थे, उनका उपयोग हमने हरित क्रांति में किया था। ये CDS एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन।